खालिद हुसैन उर्फ गोलू की घर से बुलाकर निर्मम हत्या। रात में मिली कटी सर और सुबह मिली कई भागों में कटी शरीर। मामला औद्योगिक प्रक्षेत्र से जुड़े भूमि के कारण हत्या की आशंका। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना के मनसा टोला निवासी खालिद हुसैन उर्फ गोलू उम्र 23 साल पिता अख्तर हुसैन के बीते रात लगभग 7 बजे घर से बुलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खालिद हुसैन घर पर खाना खा रहा था। किसी ने बाहर से आवाज दी और खालिद हाथ धोकर बाहर चला गया और वो बुलाने वाले के साथ चला गया। उसके पश्चात वो रात में लौटकर नहीं आया। 22 अगस्त की रात लगभग 10 बजे एक कटी सर लालू नगर मस्जिद के पास बरामद होने की हल्ला हुई, जिसे बुरी तरह चाकू से गोद दिया गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर 23 अगस्त के सुबह 6 बजे बोरे में भरकर किसी की मृत शरीर औद्योगिक क्षेत्र में फेंके होने की हल्ला हुई, जिस पर पुलिस और परिजनों ने आकर उसे निकाला, परंतु शरीर को 8 भागों में कटे होने के कारण पहचान करने में दिक्कत हो रही थी। तब खालिद हुसैन के परिजनों ने उसके कपड़ों से खालिद हुसैन उर्फ गोलू की पहचान की और इस तरह रात में मिले अधकटी सर और कई भागों में कटे शरीर का उद्भेदन हो गया कि वह अख्तर हुसैन के पुत्र खालिद हुसैन उर्फ गोलू की है। चारों तरफ भीड़ और परिजनों में चीख पुकार उठने लगा। गांव के इस निर्मम हत्या के प्रति क्रोध और गुस्सा नजर आने लगा। ग्रामीणों की उग्र भीड़ के मद्देनजर अनुमंडल पुलिस अधिकारी मुकुल परिमल पांडे, पुलिस उपाध्यक्ष मुकुल अरुण कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद पासवान, अपर पुलिस अधीक्षक शिव कुमार राव, नगर थाना अध्यक्ष शशि भूषण ठाकुर, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा के साथ आसपास के सभी थानों के पुलिस आकर लोगों को समझाने और मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराने का निवेदन करने लगे, परंतु ग्रामीण हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए अड़े हुए थे और धीरे धीरे उग्र हो रहे थे। पर सभी अधिकारी अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सबको शांत किए। वहीं मृतक के पिता अख्तर हुसैन ने इस हत्या के पीछे नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी और नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी के पति रोहित सिकारिया पर आरोप लगाया है। अख्तर हुसैन बताते हैं कि उनके औद्योगिक क्षेत्र में 3 एकड़ की जमीन थी, जिस पर उनका कई तरह का मिल था, जिसे सिविल कोर्ट से मैनेज कर वो डिग्री ले लिया और नगर परिषद के जेसीबी ट्रैक्टर और कर्मचारी के सहयोग से 5 जुलाई 2019 को अंचलाधिकारी बेतिया के उपस्थित में मेरे मिल को तोड़-फोड़ कर जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात मेरे द्वारा जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील किया गया और एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में रोहित सिकारिया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर दायर किया, जो कि सभी अभी लंबित है। इसके पश्चात रोहित सिकारिया द्वारा बार बार मुझे और मेरे परिवार को जान मारने की धमकी दी जाती रही और रोहित सिकारिया के द्वारा ही मेरे पुत्र की निर्मम हत्या की गई है। समाचार प्रेषण तक मृतक की शरीर पोस्टमार्टम को नहीं गई थी और प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि यह पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़े होने से और भी संदिग्ध हो गया है। ऐसे में पुलिस के लिए इस निर्मम हत्या की खुलासा करने और परिजनों को न्याय दिलाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। व्यवसायी रोहित सिकारिया से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया, परंतु उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। क्या हुआ है आपके साथ अभी? हमारे बेटे मोहम्मद अब्दुल खालिद हुसैन का रात जो है निर्मम हत्या किया गया है। कब मालूम चला आपको? हमको सुबह मालूम पड़ा है। 1 मिनट रुक जाए। क्या आप क्या देखे, कैसे मालूम चला कि सुबह जब हम नमाज पढ़ने के लिए उठे तो हमको एक चिट्ठी मिला, जो धमकी भरा हुआ चिट्ठी है। चिट्ठी का ये चिट्ठी है। क्या लिखा है आपको? और तो फिर आप क्या जाने उसके बाद? उसके बाद से लोगों ने कहा कि कल रात पुलिस आई थी लगभग 8:30-9 बजे
और एक यहाँ सिर मिला हुआ था, उसको लेकर के चली गई जाकर थाना में। तो हम लोग जाकर थाना में देखे तो उस सिर पर इतना न चाकू लगा हुआ है कि सिर पहचान में नहीं आया। तब हम लोग बॉडी तलाशने गए तो हम लोग अपने कैंपस में गए, कहीं बॉडी यहाँ फेंका हो, नहीं मिला। खोजते खोजते तो फिर जो है हल्ला गुल्ली हुआ तो सिर जो है डेड बॉडी जो बोरा में कसा हुआ, कोई कहा कि हाँ जो है फेंका हुआ है, कोई डेड बॉडी फेंका हुआ है। यहाँ आकर देखे तो हमारे लड़के का पैंट और शर्ट जो कल पहन कर निकला था, उससे हमने पहचाना कि ये हमारे ही लड़के का जो है डेड बॉडी है। समझ क्या मामला है, कैसे आप लोग जाने कि इनकी हत्या हुई है, कैसे हुई? हम लोग जब हल्ला गुल्ली हुआ कि सिर पुलिस आकर के ले गई तो सिर कब मिला था आपको? सिर हम सुबह जाकर थाना पर देखे हैं। सुबह थाना मिला था? जी। थाना पे सिर कब मिला? थाना को सिर जो है रात को मिला, गाँव में फेंका था लोग। और बॉडी कब मिला? अब बॉडी सुबह यहाँ आकर हम लोग कोई हल्ला गुल्ली हुआ, लोग बताए हैं कि भाई एक बोरा में कस कोई लाश फेंका हुआ है। आके खोल कर आके हम लोग देखे हैं तो डेड बॉडी है इसमें। आपको किसी पर कोई शक है? जी, सारा जो है क्रियाकलाप जो रोहित कुमार सिकारिया और गरिमा सिकारिया का है। कैसे, मतलब क्या उनसे आपका क्या विवाद है? हमारा विवाद यही है कि हमारे ज़मीन पर जो है गिद्ध नजर रखे हुए हैं। उसके बाद से जो है हम केस किए हुए थे, उसमें कोर्ट सिविल कोर्ट से ये मिल करके हमारा केस खारिज करवा दिए और प्रशासन से मिलकर हमको उजड़वा दिए 5 जुलाई 2019 को। 5 जुलाई 2019 को उजड़वा दिए, जिसमें मेरा 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। मेरा जमीन 3 एकड़ है। कहाँ पर आपका जमीन है? जमीन कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया बेतिया में है, बगल में है। इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा बेतिया कैसे 3 एकड़ जमीन हमको मिला था। तो आप इस संबंध में आगे न्यायालय में नहीं गए? जी, हम न्यायालय में गए। म्यूनसिपैलिटी जो मशीन जो है जो बुलडोजर लगा हुआ था, वो जो है दोनों बुलडोजर जो है जेसीबी मशीन म्यूनसिपैलिटी का था, गरिमा सिकारिया का भेजा हुआ था। और जितने कर्मी उसमें काम कर रहे थे एट द सेम टाइम उसी के कर्मी थे, नगर कर्मी थे। इसके अलावा उनके भाई गोलू सिकारिया थे, रोहित सिकारिया थे, सीओ जो अभी जो है रघुवीर प्रसाद अंचलाधिकारी वो थे। ये सब लोग सामने, और उसके बाद लेडीज और जेंट्स जो पुलिस थी, इन सब लोगों के बीच जो है हमारे मिल को तोड़ दिया गया। चलती हुई मिल को तोड़ दिया गया, मशीन उठाकर रोड पर फेंक दिए ये लोग। किस चीज़ का मिल था? हमारा राइस मिल था, उसमें राइस मिल था और आरओ मिनरल प्लांट भी हम लगाए हुए थे। तेल मिल था, आटा मिल था, चिवड़ा मिल था, मसाला मिल था। तो आप इसमें अपील किए हैं कि नहीं न्यायालय में? हम इस मामला को लेकर के वो जो है खारिज हो गया, तो हम तो अपील किए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो तो जो चल ही रहा है, कोरोना का वजह से सब डेट सेट हो रहा है। उसके बाद से एट द सेम टाइम हम हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में जाकर के सिविल रिट हम फाइल किए, जिसका नंबर जो है सिविल रिट 16095 2019 वो चल रहा है। तो वहाँ जो है कलेक्टर से लेकर के और जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी तक का हमने जो है हम पार्टी बनाए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम केस उठाओ और ज़मीन छोड़ो, नहीं तो यही ऐसा ही मर्मम हत्या हम करते रहेंगे। ये बताइए, अभी आपने प्राथमिकी दर्ज कर दी है या अभी बाकी है? बड़ा बाबू को हम बयान दे दिए हैं। बयान दे दिए जी। प्राथमिकी अभी दर्ज नहीं हुई है? नहीं। बाई नेम एफआईआर किया है आपने या अज्ञात में किया है? हम लड़का हमारा हुआ तो नहीं, किसी को ना। रोहित कुमार सिकारिया और गरिमा सिकारिया का आर्मियों के जरिए ये काम हुआ है। तो आपने हमारे लड़के का मर्डर हुआ है। आपने उन लोगों में से किसी का नाम एफआईआर में दिया है? रोहित कुमार सिकारिया, उनका नाम दिया है जी। इस जमीन पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पर जो है 30 बाई 60 का एक चौड़ा का बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें हमारा राइस मिल था। कब टूटा है ये? 5 जुलाई 2019 को टूटा। किसने तोड़ा? रोहित कुमार सिकारिया ने तोड़वाया, प्रशासन से मिलकर तोड़वाया।